It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर। एंजाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, पैनिक अटैक्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो आजकल हर किसी को है और हर कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी जॉब हो या XYZ ABCD आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, मैं आज आपको इसके 3 स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप 1, जब भी आपको पैनिक अटैक, एंजाइटी हिट करे, आप एक कॉर्नर लीजिए जहाँ एक शांत वातावरण हो। अगर वहाँ पर आप क्राउड के बीच में है या आप ऑफिस में है, ईदर यू आर ट्रैवलिंग और यू आर डूइंग समथिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। आप लंबी और गहरी सांसें लीजिए। लंबी और गहरी सांसें आपको हेल्प करती हैं आपके माइंड को स्लो डाउन करने में, आपके माइंड को काम और सूद करने में। टेक डीप ब्रेथ्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आप ये चलते चलते कहीं पर भी कर सकते हैं। और सबसे बेटर ये है कि अगर आपके पास कोई एक शांत कॉर्नर हो, आपके घर में मंदिर हो या कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स बहुत हेल्पफुल होती हैं मेडिटेशन के लिए या किसी भी फियर को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिलीज़ करने में डीप ब्रेथ्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। मतलब 80% प्रॉब्लम दे कैन ईजीली सॉल्व। जब भी आपको डिप्रेशन लगे हिट कर रहा है, एंजाइटी हिट कर रही है, आपको पैनिक अटैक हिट कर रहा है, स्टार्ट टेकिंग slow and very slow deep breaths. Only this can help you in releasing a lot of trauma that is stored inside you. Second thing, what you can do is to don't add your thoughts to the situation. आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आपको किसी ने बिट्रे किया है या आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या आपको किसी ने कुछ कहा है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टॉप। हम लोगों की आदत होती है कि हम उस चीज़ में अपने थॉट्स ऐड करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, या मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, या सामने वाला अच्छा है या बुरा है। हम चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली उस सिचुएशन में रहता है जहाँ हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ सिचुएशन को, हम रिलेशनशिप को एनालाइज़ कर रहे हैं, हम किसी को अच्छा बुरा बोल रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, या कॉन्स्टेंटली हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो चीज़ हमें एंजाइटी और डिप्रेशन दे रही है। तो ये उसी तरीके से, ठीक उसी तरह काम करता है कि जो चीज़ आपको मार रही है, हिट कर रही है, आप उसी चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। तो जब भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर आप पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हैं, तो जिस भी सिचुएशन की वजह से आपके साथ ये हुआ है, उस सिचुएशन में सबसे पहले तो अपने नैरेटिव्स ऐड करना बंद कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस ऐड करना बंद कीजिए, अपना जो भी आपका किसने कब किसको कहाँ क्या कहा, ये सारी चीज़ें, सारी बातें आप उसमें ऐड करना बंद कीजिए। जो है सो है, जो आपके साथ हो रहा है या जो हुआ है वो है। आप उसमें अपनी चीज़ों को, अपने प्रोसेस को ऐड करना बंद कीजिए। जब आप उस सिचुएशन को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, अपना थॉट प्रोसेस आप उसमें ऐड करना बंद कर देते हैं, तो सिचुएशन धीरे धीरे अपने आप ही सेटल होने लग जाती है। बट ये बहुत मुश्किल चीज़ है। 99% लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करें। इसी के लिए मैंने आपको स्टेप 1 बताया, जिसमें कि आपको डीप इनहेलेशन करनी है, डीप ब्रेथ्स लेनी है, ठीक है, इन एंड आउट, एंड स्लो योर माइंड। डोंट ऐड योर थॉट प्रोसेस और योर नरेटिव टू द स्टोरी। दिस इज स्टेप 2. Now I am going to talk about step number 3. Step number 3 है start writing journals. Journaling helps you a lot. Journaling आपकी हेल्प करती है आपको खुद को समझने में। अगर आपको कॉज पता है आपके एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन की, वेल एंड गुड, आप लेटिंग गो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आप उस चीज़ को रिलीज़ करिए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये एक दिन में नहीं होता, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मंथ्स, इसमें महीने भी लगते हैं और इसमें बहुत साल भी लग जाते हैं। बट एक सिचुएशन को पकड़ के रहने से बेटर है कि आप उस सिचुएशन को स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज़ करना स्टार्ट करें। और अगर आपको अपने पैनिक अटैक और डिप्रेशन की कॉज नहीं पता है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कीजिए, आप लिखिए। जर्नलिंग आपकी बहुत हेल्प करती है आपके थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करने में। आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, क्या हुआ आपके दिमाग में, जो कोई आप सब कुछ लिख डालिए और उसको पढ़िए। देन यू विल गेट टू नो वाई यू आर सफरिंग। हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, या हम उन पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमें लगता है वी आर ऑलवेज राइट, वी आर ऑलवेज रॉन्ग, वी आर दिस, वी आर दैट, मैं बहुत महान हूँ, या मैं बहुत बुरा हूँ, या मैं बहुत भला हूँ। आपके दिमाग में आपके जो भी थॉट्स हैं सारे थॉट्स को लिखिए एंड देन सी दैम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर आप लेटिंग गो प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक की कॉज को लेट गो करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे, चाहे वो फियर है, चाहे आपके अंदर ग्रीफ है, चाहे वो आपके अंदर मैं ये कहूँ कि सैडनेस है, या कोई भी एक ऐसा इमोशन है, या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप उसको जितना लेट गो करेंगे ना, जितना रिलीज़ करेंगे, आप अपनी मुट्ठी को जितना खोलेंगे, आप उतना ही हील करेंगे। सो स्टार्ट जर्नलिंग, राइट डाउन योर थॉट्स, रीड दैम एंड देन यू विल गेट टू नो आपको कहाँ काम करना है। सो हियर आर द 3 सिंपल स्टेप्स to release anxiety, depression and panic attack. Step 1, take deep breaths. Step 2, write down your thoughts and start practicing journaling. And step 3, don't add your thoughts to the situation. These are 3 basic simple steps which can help you in releasing anxiety, depression. Thank you.